कंटिन्यूअस हमेशा मुझे लगता है शायद चलती रहती है। और आज का जो मैंने टॉपिक उठाया है वो टॉपिक तो बहुत कॉमन है, बट मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं आज जो हमारे बिजनेस में जो नए नए अपडेट्स हमारे साथ में हैं, चाहे हम उसकी बात कर लें, एआरपी की बात कर लें, चाहे हम अपने बिजनेस अपग्रेडेशंस की बात कर लें, ये टॉपिक कहीं ना कहीं आपको एक बेहतर मुझे लगता है शायद व्यू देगा अपने बिजनेस को समझने के लिए, अपने बिजनेस को आपको आगे बढ़ाने के लिए। तो अपनी स्लाइड को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार हमारे को होस्ट मिस्टर परमानंद भोजवाल जी, परमानंद जी, क्या मेरी आवाज प्रॉपरली तरीके से सभी तक पहुंच रही है? यस सर, यस सर, वॉइस क्लियर। ओके, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे आज अपने पार्टिसिपेंट से मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो कि आज फर्स्ट टाइम ओके इंस्पायर में आ रहे हैं, और जो कि मतलब बिल्कुल मैं कह सकता हूँ नई ज्वाइनिंग्स हैं जिनकी? क्या मेरे को हैंड रेस करके आप लोग जवाब दे सकते हैं प्लीज? कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू आए हैं, बिल्कुल न्यू, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम इन इन ओके लाइफ केयर है इनका, डायरेक्ट सेल्स में जिनका फर्स्ट टाइम है? क्या हैंड रेस करके आप लोग जवाब दे सकते हैं मुझे? अच्छा, मुझे लगता है शायद सभी लोग हमारे ज्वाइंट हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं अगेन वही चीज आप लोगों से कहूंगा कि जो आज का सेशन है वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो आज हमारे बारे में, वो आज उस हर व्यक्ति के बारे में है जो एज अ लीडर फील्ड पे होता है, जो एज अ प्रोस्पेक्ट मैं कहूंगा, या फिर मैं कहूंगा सस्पेक्ट, या कहूंगा मतलब एनीवन जो भी आपसे मिलता है, उसका उसका रोल क्या है बिजनेस में। हम अधिकतर जैसे होता है ना कि पिक्चर्स बनती हैं, पिक्चर्स में क्या होता है, एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, कुछ उसके रिलेटिव्स होते हैं, या जो भी परिवार के एक सदस्य होते हैं। हर व्यक्ति का एक अलग रोल होता है, और हर व्यक्ति के अलग रोल के साथ में वो पिक्चर कंप्लीट होती है। ऐसी हमारी डायरेक्ट सेल्स है, और मुझे लगता है शायद डायरेक्ट सेल्स में जो हमारा बेहतर रोल है वो हमें पहचानना चाहिए। ठीक है, तो देर ना करते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पे। परवन जी, क्या मेरी प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली क्लियर है? यस यस, बिल्कुल सर, करेक्ट करेक्ट है, क्लियर है। ओके, ठीक है। यस तो सर। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो बिजनेस का आज का जो मेरी प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है, दैट इज हु यू आर इन दिस बिजनेस। बहुत कॉमन सा टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हमारा रोल इस बिजनेस में क्या है, हम आने के बाद हमारे क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, एक इंडिविजुअल से लेकर के एज अ टीम लीडर तक। और मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं हम इन चीजों को बहुत अहमियत देना चाहिए, क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस स्टार्ट करना सिर्फ स्टार्ट करना नहीं होता, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है शायद बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज इस सेशन के बाद में डेफिनेट सी बात है कि मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जो भी नॉलेज है उसमें मैं कुछ एडिशन करके जाऊं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है हमारे बिजनेस का, क्योंकि हमारे बिजनेस का बेस क्या है? हमारे बिजनेस का बेस है हमारे प्रोडक्ट्स। जैसे कि एक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, व्यापार से ही आपको कनेक्ट करा के चलूंगा। आपने अधिकतर देखा होगा कि जो ग्रोसरी स्टोर्स वाले होते हैं, किराना स्टोर्स वाले होते हैं, उनके पास में उनके सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स है। क्या प्रोडक्ट खत्म होने वाला है, क्या प्रोडक्ट मंगवाना है, कौन सा किस बेसिस पे मंगवाना है, कितना मंगवाना है, किसको कहाँ दिखाना है हमें। यानी कि प्रोडक्ट की मंगवाने से लेकर के, उसकी रिक्वायरमेंट से लेकर के, उसकी पोजीशनिंग तक बात होती है। उनके पास वो सारी डिटेल्स रहती हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसे करके आगे शो कर सकते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के साथ पहुंच जाए। अब सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर हमें काम करते हुए कई लोगों को, जैसे मुझे करीबन 4.5-5 साल हो गया है, कई लोगों को 4 साल हो गया, कई लोगों को 3 साल हो गया, कई लोगों को 2 साल हो गया, कई लोगों को 1 साल हो गया। कितने लोग हैं जिनको अपने यहाँ कितने प्रोडक्ट हैं इसके बारे में जानना, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स।
यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो, पैसा कमाने का जो बेस आपका है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको कितना जानकारी, कितने आपके पास हर्बल फूडस्यूटिकल की रेंज आती है, कितनी आपके पास हर्बल किसिप की रेंज आती है, कितनी आपके पास चरकायु की रेंज आती है, कितनी आपके पास में आपके जूसेस की रेंज आती है, कितनी आपके पास में आपके वेट मैनेजमेंट वाली रेंज आती है, कितनी आपके पास में तमाम तरीके की ऐसी चीजें हैं जिससे आप उनको कैटेगराइज कर सकते हो। यानी कि पहला पार्ट क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हो गए। उसके बाद में क्या हो गया, आपकी कैटेगराइज प्रोडक्ट एज पर देयर सेलिंग पॉइंट। देखो सिंपल सी एक चीज है, आपको अपने बिजनेस में एक चीज तो ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको आपके प्रोडक्ट की पोजीशनिंग क्या रखनी है। आप किन प्रोडक्ट्स पे आप अच्छा काम कर सकते हैं। मैं देखता हूँ टीम्स में कई बार लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई लोग वेट मैनेजमेंट काम अच्छा कर रहा है, कोई डायबिटीज मैनेजमेंट पे अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोग स्किन केयर पे अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत 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 सारी चीजें हैं तो मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं एक बेहतर परिणाम देती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज पता क्या है कि आपके बिजनेस में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कितना जानते हो। जानने से मतलब है कि मेरा कि सेल्फ कंजम्पशन। यानी आज हम बात करते हैं, जैसे हमारे यहाँ आज बड़ा अच्छा सा पार्ट आया हुआ है कि भाई सेल्फ यूज ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर, या मैं कहूँगा डायरेक्ट सेल्स या प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग में या प्रोडक्ट बेस्ड डायरेक्ट सेल्स में हमेशा एक पार्ट हमेशा रहता है कि सेल्फ कंजम्पशन कितना है। सेल्फ कंजम्पशन का मतलब इतना नहीं कि आप घर में कितना खा लेते हो, क्या चीजें हैं, वो तो सब चलता रहेगा। लेकिन सेल्फ कंजम्पशन से यहाँ पे मेरा मतलब है कि जब आप अपने व्यापार को स्टार्ट करते हो, सेल्फ कंजम्पशन या किसी व्यक्ति को आप व्यापार स्टार्ट कराते हो, तो सेल्फ कंजम्पशन से मतलब होता है कि उसके जो बिलीफ है उसका प्रोडक्ट के ऊपर वो बढ़ना चाहिए। यानी कि जब वो सेल्फ कंज्यूम करेगा प्रोडक्ट, तो उसका बिलीव भी अपने आप बढ़ेगा ना कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मैं इसको क्यों प्रमोट करूं। ये चीजें जब उसके उस व्यक्ति के दिल से बाहर निकलती, जब वो किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट बताता है, जैसे मैं अगर बात करूं, मैं अगर हाजीपुर किसी को बताता हूँ और मैं केशव चौसठ किसी को बताता हूँ, तो लोग कहते हैं सर आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। क्यों? वो नॉलेज तो अलग पार्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, जब मैं उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा हूँ तो उस प्रोडक्ट के जो रिजल्ट है वो जब मैं बताता हूँ किसी को, तो वो मैं बनावटी नहीं बताता हूँ, मैं बताता हूँ मुझे जो एग्जैक्टली मुझे जो पता लगा, एग्जैक्टली मुझे जो फीलिंग आती है उस प्रोडक्ट को लेकर। क्योंकि कई बार मैं ऐसा देखता हूँ कि लोग केवल सेलिंग पे बिलीव करते हैं कि नहीं मैं तो सेल कर दूंगा कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है कि क्या चीज है या नहीं। लेकिन इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि आप अगर प्रोडक्ट को सेल्फ कंज्यूम करके अगर आप अपने प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट आपको कई गुना आपको, मतलब मैं कह सकता हूँ आपको फायदा दे सकता है। ठीक है। दूसरी पार्ट आ जाता है कि प्रोडक्ट प्रमोशन लिस्ट वीकली प्रेफर्ड कस्टमर्स। यानी हम लोग सब लोग अपने अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले एग्जांपल लिया था कि एक ग्रोसरी स्टोर वाला। आप ध्यान देना, जब भी आप कभी मॉल 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 में जाते हो, जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हो, तो आपको कुछ ऐसा सामान दिखाई देता है जो आपको सारी रैक्स में या जो गंडोलास बने होते हैं उसके वहां पे आपको नहीं दिखाई देता। क्यों? ऐसा क्यों? यानी वो सामान क्या है कि आपने जैसे मान के चलो आप फिल कराने गए, अब आपको दिखाई दे गया एक नेल कटर। अभी नेल कटर आप स्पेशली लेने थोड़ी जाओगे, आपको याद आएगा अच्छा चलो नेल कटर, आपको ध्यान आएगा अरे घर पे ना ये वो खत्म हो गया, या कोई ऐसी चीज चाहे चॉकलेट्स हो गई, चाहे कुछ भी ऐसे एक्सवाइजेड एनीथिंग हो, आपको वहां पे वो चीज दिखाई दे जाएंगी। क्या? प्रमोशन उस तरीके से। दूसरी चीज है कि आप अपने प्रिफर्ड कस्टमर के पास किस तरीके से पहुंच पाते हैं अपने प्रमोशंस के जरिए। ये इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है, कई बार हम प्रमोशंस इतने तो कर लेते हैं कि चलो ठीक है, हमने इसको भी बता दिया, उसको भी बता दिया, हमने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, हमने फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया, हमने ट्विटर पे लगा दिया, लिंक लगा दिया, एनी सोशल साइट विच इज अलाउइंग यू टू प्रमोट योर बिजनेस आपने कर दिया। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहाँ पे आ जाता है कि क्या आपके पास वो प्रेफर्ड कस्टमर आ रहा है जिसके लिए आपने वो एड लगाया था। अभी सिंपल सी एक चीज है, आपने 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 अपना प्रोडक्ट का स्टेटस लगाया या आपने फेसबुक पे लगाया, आपने कहीं पे भी लगाया, अब लोग व्यू तो कर रहे हैं, बट इज इट एनीथिंग स्पेशल, एनीथिंग आई कैची इन योर प्रोडक्ट प्रमोशन? क्यों?
प्रोडक्ट प्रमोशन जब भी करें उसके साथ में एक छोटा सा लिंक और दे दीजिए उसको जिसमें आपकी टेस्टिमोनी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार लोग क्या कहते हैं कि चलो ठीक है स्टेटस लगाए अच्छी बात है, लेकिन स्टेटस लगाने के बाद में जो आपकी जो रिस्पॉन्स लिस्ट रहती है वो थोड़ी स्लो रहती है। मुझे लगता है कि शायद अगर उस रिस्पॉन्स लिस्ट के साथ में अगर आप एक छोटा सा लिंक अगर आप क्रिएट कर देते हो, छोटा सा लिंक अगर आप देते हो, तो जनरली वो विल बी इंटरेस्टेड, दैट विल बी ओपन दैट लिंक आल्सो। ठीक है, तो प्रोडक्ट प्रमोशन लिस्ट भी आपकी होनी चाहिए और ये हफ्ते वीकली आधार पे होनी चाहिए, नहीं कि आप पूरा पूरे महीने भर एक ही प्रोडक्ट का स्टेटस लगा रहे हो। टेक योर टाइम, आप अपने अपने प्रोडक्ट के स्टेटस को आप बदलते रहिए, आप प्रिफर्ड कस्टमर के पास अपने पहुंचते रहिए क्या चीजें कैसे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी प्रोडक्ट और मार्केट एनालिसिस। जैसे कि हमेशा क्या होता है कि हम कोई प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, चाहे वो हमारा कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा पर्सनल केयर से रिलेटेड हो, एनीथिंग, इवन हमारी डायरेक्ट सेल्स में हमारे हेल्थ प्रोडक्ट्स में आपको मार्केट एनालिसिस करना होगा कि आपके चरकायु क्यों बेटर है, आपका हर्बल फूडस्यूटिकल क्यों बेटर है, आपका हर्बल न्यूट्रिशन क्यों बेटर है, मार्केट में क्या क्या अवेलेबल है जो आपके प्रोडक्ट के जैसा है या आपके प्रोडक्ट जैसे उसमें फीचर हैं, आप कैसे कंपेयर करोगे इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ पैकेजिंग एंड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ प्राइस। क्योंकि कहीं पे भी आप चले जाओगे, अगर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट एनालिसिस करके नहीं दिखा रहे तो लोगों को आपको उसको यूनिक कैसे आप कैसे बताओगे वो। क्योंकि डेमोज में आपको पता है कि लोग आजकल डेमोज के बिल्कुल खिलाफ है, अनसाइंटिफिक चीजें मानते हैं उसको। क्या कहोगे, अरे नहीं मेरा प्रोडक्ट इसलिए अच्छा है क्योंकि ये ऐसा ऐसा हो जाता है या उससे उसका कुछ आपने डेमो करके दिखा दो। लेकिन आपके प्रोडक्ट का मार्केट एनालिसिस अगर आपके पास होगा तो डेफिनेट सी बात है आप अपने कंज्यूमर को भी समझा सकोगे भैया देखो क्वालिटी भी अच्छी है क्या, और क्वालिटी क्यों अच्छी है ये आप दस बताओगे कि मेरे में क्या 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 मेरे में एडेड है, क्या है, कौन प्रोवाइडिंग है, क्यों टारगेट ओरिएंटेड। दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। यानी ये तो बड़ा चेक लिस्ट हो गई आपकी बिजनेस में, ये आपकी सिर्फ चेक लिस्ट हो गई। असली काम तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हम लोगों को करना चाहिए। सिंपल सी चीज आ जाती है कई बार कि हम जब भी कहीं जाते हैं, आपने देखा होगा कि, और ये बड़ा कॉमन सा है चीज, हम लोग बोले बनाते हैं, ये आपका नाम महेश, आपके नीचे आपका एक दोस्त सुरेश, आपके नीचे आपका एक दोस्त रमेश। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मीनिंग ऑफ यू। आप जो वो बड़ा सा गोला बना देते हो और उसमें लिख देते हो कि ये आप है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बिजनेस में जो व्यक्ति आ जाता है, जो व्यक्ति जो सिखा के जाता है क्योंकि ये इस गोले में आप है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हु इज दैट पर्टिकुलर पर्सन, वो इस बिजनेस में क्या कर रहा है, उसकी इस बिजनेस में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये समझना जरूरी कि हम आज मीनिंग ऑफ यू को भूल चुके हैं। आज हमारे पास एआरपी जैसा एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मैं कहूंगा एक बेहतरीन रिवॉर्ड सिस्टम है, जो मीनिंग ऑफ यू अगर आप लोगों ने समझ लिया ना, बिलीव मानिए दोस्तों, 2500 एआरपी बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है, आप उसको चुटकी बजाते हुए कर जाओ। क्यों? सुनते हैं आप। सबसे पहली चीज तो मीनिंग ऑफ यू में आ जाता है सेल्फ आईडी टारगेटेड। अब सेल्फ आईडी टारगेटेड सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, लेकिन जितना अजीब है और जितना बेहतर है, मैं कहूंगा जितना ये आपको एक्साइटमेंट दे रहा है ना, क्योंकि सेल्फ आईडी टारगेटेड का मतलब आप अपने यू के बारे में आप कितना सोचते हो, क्या आप 5000 बीवी की मेगा कंसिस्टेंसी को रेगुलर कर रहे हैं, क्या आप अपने प्रोडक्ट को लगातार रिटेल कर रहे हैं, यानी आपका सेल्फ कंजम्पशन और आपकी सेल्फ रिटेलिंग आपके बिजनेस को आगे बढ़ाते। क्यों? क्योंकि सिंपल सी एक चीज है, अगर आप सेल्फ कंजम्पशन नहीं करोगे, आप सेल्फ रिटेलिंग नहीं करोगे, तो आप किस प्रोडक्ट के बारे में क्या बताओगे, किससे बात करोगे, केवल स्टेटस स्टेटस खेलना है नहीं। सेल्फ आईडी टारगेटेड का मतलब है कि आपको आपका सेल्फ कंजम्पशन जो है वो भी रखना पड़ेगा, आपको सेल्फ रिटेलिंग भी रखनी पड़ेगी, आपको डेली बेसिस पे टारगेट ओरिएंटेशन के साथ में आपकी रिटेलिंग करनी होगी। रिटेलिंग कैन बी हैपन
आप अपना कैनोपी लगा सकते हैं। आजकल बहुत पॉपुलर है कैनोपी। लोग आते हैं इंटरेस्ट के साथ, आपके प्रोडक्ट को देखते हैं। और सेल्फ कंजम्पशन मतलब कि आप कुछ प्रोडक्ट तो अपने घर में यूज करते हो, कुछ प्रोडक्ट आपके खाने के लिए रखे रहते हो, कुछ प्रोडक्ट आप दे देते हो। तो आपका सेल्फ आईडी टारगेटेड मतलब कि आपका सेल्फ कंजम्पशन, आपकी सेल्फ रिटेलिंग होनी कंपल्सरी। अब इसेंशियल्स में क्या आ जाता है, जैसे आज हम कर रहे हैं ओके इंस्पायर, ठीक है। उसके बाद ओके स्टार्टअप्स होते हैं, उसके बाद आपके विक्रांत जी के सेशंस होते हैं, कई बार डीके सर के सेशंस होते हैं। यानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपके इसेंशियल्स में क्या आता है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मीनिंग ऑफ व्यू में आ जाता है तो आपको क्या क्या सीखना चाहिए इस बिजनेस में। जैसे मैं बात करता हूँ प्रोडक्ट ट्रेनिंग की। अभी हमारे पास में जैसे हमारे इस्फाकुर रहमान जी हैं, 3 बजे की प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। कई बार पर्सनल केयर की होती है, कई बार हर्बल फूड की होती है, कई बार हर्बल की होती है, सब चीजों की होती है। और उसके बाद हर मंगलवार के मंगलवार हमारे पास डॉक्टर विक्रांत नरवाल जी ट्रेनिंग होती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी तो जरूरी है ना, मीनिंग ऑफ व्यू है। तो अगर आप बिजनेस में जुड़ गए, ट्रेनिंग कहते हैं, अरे ट्रेनिंग तो हो जाएगी। आप कुछ भी समझ करके आप कुछ भी ट्रेनिंग आप कर लेते हैं कि आपको प्रोडक्ट बताने का होता है, आप कुछ भी बता दें। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि सेल्फ अवेलेबिलिटी। हमारे यहाँ ओके लाइफ केयर में आपने देखा होगा कि 25,000 50,000 के जो फ्रेंचाइजीज, छोटी फ्रेंचाइजीज दी जाती है, वो क्यों दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है ताकि आपकी सेल्फ अवेलेबिलिटी बनी रहे, ताकि आपको बार बार स्टोर पे जाकर के भाग भाग के आपको सामान ना लेके आना पड़े। सेल्फ अवेलेबिलिटी से मेरा मतलब, एक फॉर एग्जांपल मैं सुनाऊंगा, आप समझना कि इस चीज को, कि सपोज मान के चलो आप कोई व्यक्ति आपके दरवाजे पे या सब्जी वाला डेली आता है, वो आपको कैटलॉग दिखाएगी, तो दिखाई भैया ये टमाटर ऐसे हैं, ये मटर ऐसी है, ये ऐसी है, ये गाजर ऐसी है, क्या खरीदोगे आप? भैया ऑर्डर दे दो, अगली बार ला करके। सेल्फ अवेलेबिलिटी होगी आपके पास, अगर ओके कॉर्नर होगा, अगर आपके पास ओके हेल्थ स्टूडियो होगा, तो सिंपली सी चीज आप क्या करोगे, आप अपनी गाड़ी में आपने प्रोडक्ट रखा है, या आपने अपने बाइक पर प्रोडक्ट अपने, क्योंकि आपके 4-5 प्रोडक्ट्स पे आपको काम करना है, वो प्रोडक्ट आपने डाले जिसके घर पे आप जा रहे हो, आपने जाकर के उसको प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसके बाद आपके पास सेल्फ अवेलेबिलिटी थी, आपने उसको सारी डिटेलिंग उसको दे दी, आपने प्रोडक्ट टेस्टिमोनी भी अपने पास रखी हुई थी। एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 या 20 टेस्टिमोनीज आपके पास आपको रहनी चाहिए, जिससे कि आपका क्लाइंट जो है, जिसको आप बिजनेस बताने जा रहे हो, जिसको आप प्रोडक्ट बताने जा रहे हो, वो आपकी चीजों को समझ सके, आपके प्रोडक्ट को अवेल कर सके। और उसको अवेल करने के लिए क्या होगा कि आपकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर सही से हुई होगी तो आप प्रोडक्ट के बारे में सही से बता दोगे। अगर आपके पास अवेलेबिलिटी होगी तो आप तुरंत उसको प्रोडक्ट दे दोगे, और टेस्टिमोनी के साथ में उसका बिलीफ सिस्टम और बढ़ जाएगा। यही तो है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है मीनिंग ऑफ व्यू में, 90% कंज्यूमर एंड 10% बिजनेस। सिंपल सी एक चीज मान के चलिएगा कि हमारे व्यापार में एक चीज बहुत क्लियर है कि आपको मैक्सिमम जो है कंज्यूमर्स मिलेंगे, मैक्सिमम कंज्यूमर्स मिलेंगे। अगर आप 100 लोगों से मिलने जा रहे हो तो आपको 90% आपके कंज्यूमर्स मिलेंगे, 10% आपके बिजनेस पार्टनर्स होंगे या हो सकते हैं, इट में बी एलिमेंट। सबसे बड़ी चीज पता है क्या होती है कि हम जब भी किसी के घर पर जाते हैं, जैसे हमारा आजकल का बेसिक जो प्रोग्राम है वो क्या है, वो है आपकी होम मीटिंग्स। अब होम मीटिंग में सिंपली सी एक चीज है, आप वहां जाते हो, आप जाकर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हो, या सबसे पहले आप अपना माहौल वहां पे आप क्रिएट करते हो दैट यू आर एन हेल्थ कंसल्टेंट और यू आर हेल्थ प्रैक्टिशनर्स, कि आप किस किस तरीके से क्या क्या आजकल लाइफस्टाइल की बीमारी आ रही है, क्या चीजें आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हो, ठीक है। सबसे पहला पार्ट ही आपका कंज्यूमर होता है। इवन अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट को भी उठा करके देखोगे तो आपके बिजनेस ओनर्स कितने लोग, क्या सभी लोग बिजनेस में हैं? नहीं, मैक्सिमम लोग आपके कंज्यूमर्स मिलेंगे। आप मैक्सिमम लोग आपको कंज्यूमर्स मिलेंगे। दे माइट भी, जो कंज्यूमर है वो हो सकता है शायद जॉब करने वाला हो, वो हो सकता है शायद बिजनेस करने वाला हो, वो एक बात है। लेकिन मैं सिंपली से एक चीज बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपने बिजनेस की अगर खास तौर पर बात करते हैं तो आप मैक्सिमम 90% साइड पे आपको कंज्यूमर मिलते हैं और 10% बिजनेस पार्टनर मिलते हैं। और सबसे अच्छी चीज क्या है आपके बिजनेस की कि आपके प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वो उन 90% कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करते आते हैं। यानी आप अगर किसी को बिजनेस के बारे में अगर बताते हैं तो सबसे पहले आप उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सेल्फ अवेलेबिलिटी, कलेक्टिंग द टेस्टिमोनियल्स। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कई बार लोगों को लगता है कि सेल्स, आप क्या बनना चाहते हो, सेल्स प्रमोटर बनना चाहते हो, सेल्स मैन बनना चाहते हो, क्योंकि
मुझे जहां तक लगता है इस बिजनेस में आपका जो रोल है वो सेल्समैन से ज्यादा एक सेल्स प्रमोटर का है। आप किसी भी प्रोडक्ट को आप रिकमेंड करते हो, स्ट्रांगली रिकमेंड करते हो, आप किसी भी प्रोडक्ट को स्ट्रांगली प्रमोट करते हो। क्योंकि होता क्या है कि हम कई बार हम हमारे लोग हमको बोलने लगते हैं कि नहीं ये तो मतलब कैसा आपने सेल्समैन हमको बना दिया। सेल्स मैन इज समथिंग डिफरेंट, सेल्स प्रमोटर इज समथिंग डिफरेंट। मैक्सिमम आप क्या चाहते हो, आप सेल्स प्रमोट करते हो। आप जब आप व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाते हो आप सेल्स प्रमोट करते हो, जब आप फेसबुक पर स्टेटस लगाते हो आप सेल्स प्रमोट करते हो, आप किसी भी सोशल नेटवर्किंग साइट पे जब आप स्टेटस लगाते हो यू आर प्रमोटिंग द सेल्स। ठीक है। आप सेल्समैन इज समथिंग लाइक कि आप घर घर जाकर के ठक 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 दरवाजा बजा रहे हो कि सर आपको क्या रिक्वायरमेंट है, दिस एंड दैट। तो दिस इज यू हैव टू बी एन अ सेल्स प्रमोटर, यू डोंट हैव टू बी एन अ सेल्स मैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि भैया जब हम वो गोले वाले पोर्शन से तो अपने पास आ गए, लेकिन जब हम बात करते हैं कि भैया ये आप है, दिस इज महेश, आपके लेफ्ट हैंड साइड में सुरेश जी आ गए, आपके राइट हैंड साइड पे रमेश जी आ गए। तो सिंपल सी एक चीज है कि कहाँ पे हमें अपनी टीम के बारे में भी सोचना है, क्योंकि इट्स अ बिजनेस ऑफ टीम वर्क। ठीक है, तो टीम वर्क में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि जब आप स्टार्ट अपनी करते हैं टीम बिल्डिंग के लिए, यानी वी का मतलब क्या है, वी का मतलब टीम। आज आज यहाँ पे इस सेशन में 200-250 लोग हैं, तो ये क्या है, ओके लाइफ केयर की टीम। हो सकता है इसमें कोई मनोज जी की टीम हो सकता है इसमें कोई हो सकता है इसमें कोई आदित्य जी की टीम, एनीथिंग एनीथिंग। ठीक है, बट यहाँ पे आज जो 249 लोग बैठे हुए हैं कौन है, ओके लाइफ केयर की। तो स्टार्ट बिल्डिंग द टीम का मतलब है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से आप स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इट्स अ बिजनेस ऑफ टीम बिल्डिंग। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है प्रिफर्ड कस्टमर वाला, जो हमेशा आप लोगों ने सुना होगा डीके सर के मुंह से भी। ये प्रिफर्ड कस्टमर को प्रिफर्ड कस्टमर इसलिए क्योंकि अगर आपके 20 से 25 अगर आपके कस्टमर्स अगर आपके प्रिफर्ड रहेंगे तो एक पर्टिकुलर बिजनेस वॉल्यूम आपको हमेशा आता चला जाएगा, और वो प्रिफर्ड कस्टमर हमेशा रिप्लेसेबल रहेंगे। तो कई लोग उसमें से ऐसे हों जो आगे चल करके आपके बिजनेस में आपके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। ठीक है, वी में आपकी आ जाती है होम मीटिंग भी, क्योंकि हमारे बिजनेस का बहुत अहम पार्ट है, बहुत ही बेसिक पार्ट है। और मुझे लगता है शायद होम मीटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप जितना बातचीत कर लो उतना कम, क्योंकि होम मीटिंग इज समथिंग लाइक, क्योंकि बिजनेस फैमिलीज का है, ये बिजनेस हमारे अपने लोगों का है, जिसमें लोग अपने अपने वाली फीलिंग्स आती हैं, परिवार वाली फीलिंग्स आती है, इसीलिए इसको हम होम मीटिंग बोलते हैं। घर पे जाकर के मीटिंग होती है, लोगों के साथ में आप अपने विचार आदान प्रदान करते हो, आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, आप एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं, तो बहुत सारी चीजें वहां पे डिस्कस होती हैं कि होम होम में क्या क्या चीज हो सकती है। तो मीनिंग ऑफ वी में भी ये चीज आता है। अब कई बार क्या हो जाता है कि जैसे मान के चलो वी में भी कई होता है, जैसे आपकी टीम में कोई व्यक्ति है, अब वो कहता है अरे यार मेरे चाचा जो है, मेरे मामा जो है, वो ऐसा ऐसा करके मेरे को बोल रहे हैं कि कहाँ फंस गया ये वो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अप्रोच की बात आती है। थर्ड पार्टी अप्रोच यानी थर्ड पार्टी अप्रोच कैन बी एनीथिंग। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैं यहाँ पे दो चीजें हमेशा बोलता हूँ कि थर्ड पार्टी अप्रोच कुछ भी हो सकती है। थर्ड पार्टी अप्रोच इट कैन बी विद योर डाउनलाइन, इट कैन बी विद योर अपलाइन। जरूरी नहीं कि हमेशा थर्ड पार्टी अप्रोच आपकी अपलाइन से हो या आपकी कैसे, आप कहीं से भी थर्ड पार्टी अप्रोच ले सकते हो। जैसे सिंपल ऐसी चीज है कि भाई अगर मैं कहीं गया, जैसे मैं एक मेथड को हमेशा फॉलो करता हूँ व्हिच इज लाइक कॉल्ड नरेशन मेथड। तो थर्ड पार्टी अप्रोच भी सेम उसी तरीके से होती है कि आप जब किसी थर्ड व्यक्ति को अपने व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जैसे कोई आपका बहुत पक्का वाला दोस्त है, ठीक है, अब वो क्या करेगा, आप उससे कहोगे कि तू ना भाई मैंने एक बिजनेस ज्वाइन करा है, साथ ज्वाइन कर। अब होता क्या है जनरली, ये मैं आपको मतलब आप इस चीज को महसूस करके देखिएगा, होता क्या है वो आपको बड़ा कैजुअली है तू मेरे को बिजनेस लाए, लेकिन वहीं पर अगर पार्ट आएगा कि आप अगर कोई उन्हीं उन्हीं की टीम का कोई आज आपके दोस्त की टीम का कोई व्यक्ति जो है वो उनके पास अगर पहुंचेगा अपने बारे में बताए तो वो व्यक्ति वो राजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि मैं ये नहीं कह रहा कि देखो कई बार आपके दोस्त आपके साथ रेडी हो जाएंगे या आपके रिश्तेदार भी रेडी हो जाएंगे, लेकिन कई बार थर्ड पार्टी अप्रोच जो है वो वी को क्रिएट करने में या वी को और मजबूत बनाने में बहुत अहम रोल अदा करता है। जैसे कई बार आप कई जगहों पे आप प्रोडक्ट जो है आप क्या बोलते आते हो, ये चीज आप महसूस करना कि आप बोलते हो ना मेरा एक दोस्त है, मेरा एक जानने वाला है। जब आप किसी के घर पे बैठे होते हो तो आप किसी की कोई बीमारी के बारे में आप सुनते हो और क्या कहते हो, मेरा एक दोस्त है ना बहुत अच्छा, मतलब वो बहुत टाइम से हेल्थ
काम कर रहा है और उसको उसको काफी अच्छी नॉलेज है, मैं चाहता हूँ कि एक बार वो आपसे मिले। ये होती है थर्ड पार्टी। एंड मैक्सिमम पीपल हम लोग इस तरीके की अप्रोच को अपनाते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि नहीं देखो, मीनिंग ऑफ मतलब एक मीनिंग ऑफ यू भी हमने देख लिया, मीनिंग ऑफ वी भी हमने देख लिया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है कि कई बारी ये सब काम होने के बावजूद भी आपकी टीम में ग्रोथ नहीं आता। आपकी टीम में लगता है कि नहीं यार, कुछ कुछ तो मतलब काम चल रहा है, ऐसा कुछ तो गड़बड़ है, कहीं क्या चीज हमें शेयर करनी है, क्या चीज हमें बात करनी है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ बेस ऑफ द प्रॉब्लम। बेस ऑफ द प्रॉब्लम सिंपली सी एक चीज है, अगर आपको लगता है कि आपका कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी व्यक्ति आपकी डाउन लाइन में जब भी आप पहुंचते हो या फिर आप कहीं कहीं पे भी आप अपनी टीम के साथ मीटिंग करने पहुंचते हो, तो बेस ऑफ द प्रॉब्लम कई बार आ जाती है कि यार आपको लगता है ग्रोथ नहीं हो। उसके 3-4 कारण है और मुझे लगता है शायद अगर वो चेकलिस्ट बना करके आप देख लोगे तो कहीं ना कहीं आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करो, यानी आपके बिजनेस को आप बढ़ा दो। सबसे पहली चीज होती है डायरेक्ट सेल्स। अब डायरेक्ट सेल्स तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट सेल्स में क्या बेस ऑफ द प्रॉब्लम की बात आ जाती है कि डायरेक्ट सेल्स में सबसे पहले आप उस व्यक्ति के साथ जब बैठते हो जिसको कोई समस्या आ रही है, जिस किसी व्यक्ति को साथ आपको लगता है कि हाँ ये बिजनेस में मेरे ग्रोथ नहीं आ पा रही है, क्यों आप जब अपने डाउनलाइंस के साथ या अपने टीम्स की काउंसलिंग आप करते हो, तो वहाँ पे डायरेक्ट सेल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर आया था। और डायरेक्ट सेल्स में वो सारी चीजें आ जाती हैं जो मैंने आपको मीनिंग ऑफ यू में बताएंगे। यानी कि डायरेक्ट सेल्स में आपकी खुद की आईडी की रिटेलिंग, आपकी खुद की परचेजिंग, क्या आप उसकी आईडी खोल करके देख सकते हो। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं कि हाँ भाई बता, तुम कब लास्ट परचेज कब करा था, तुम क्या मेगा कंसिस्टेंसी, सुपर कंसिस्टेंसी या कंसिस्टेंसी तुम अवेल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, क्या तुम्हारे प्रोडक्ट की रिटेलिंग टाइम से हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा पार्ट है कि आप उसका नेटवर्क आप चेक कर सकते हो कि क्या उसका नेटवर्क ग्रोथ में है। अगर वो कंटिन्यूस ग्रोथ में नहीं है तो ऐसा क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। क्या वो व्यक्ति प्रॉपर ट्रेनिंग्स नहीं ले रहा है, क्या वो व्यक्ति प्रॉपर तरीके से फॉलोअप नहीं हो पा रहा है, उसका बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। यानी कि नेटवर्क बिल्डिंग में भी आप उसको एक बार चेक कर सकते हो कि एक चेक पॉइंट्स हैं आपके, क्या आपका टीम क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्या आप डेली मीटिंग्स नहीं कर रहे हो, क्या क्या समस्या आ रही है। उसके बाद आ जाती है सर्विसिंग वाला पार्ट। अब सर्विसिंग के पार्ट पे दो चीजें आ जाती है। देखो कहीं ना कहीं इस चीज को मैं मान के चलता हूँ, जैसे मार्केट में आप कभी कभी कुछ सामान लेने जाते हो, आपको कहता है कि दुकानदार बोल देता है सर ये सामान ना अभी शॉर्ट चल रहा है, अब ये थोड़े दिन बाद आएगा। किसी भी चीज की अवेलेबिलिटी 100% होना इट्स नॉट अ सोल्यूशन, और ये पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अवेलेबिलिटी इज अ मैटर ऑफ आपके यहाँ पे क्या 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 डिमांड है, आपकी क्या डिमांड एंड सप्लाई है। कई बार ऐसा होता है कुछ प्रोडक्ट्स, अभी जैसे हमारा मेंस 30 वाला प्रोडक्ट आया है, अब बिलीव मानो स्टोर्स पे रुक ही नहीं रहा है। प्रोडक्ट आता है निकल जाता है, आता है निकल जाता है। तो कई बार हम लोगों को ऐसा लग जाता है कि क्या सर्विसेज है। कई बार लोगों को आपकी पर्सनल सर्विसेज में आपको दिक्कत लगने लगती है। कई बार आपको लगता है कि नहीं यार की कंपनी की सर्विसेज में दिक्कत है। ये आपको पहचानने की जरूरत है और उस चीज को रेक्टिफाई करने की जरूरत है। यानी कि अगर आपका बंदा ये बोल रहा है कि अरे मेरे को ना सर्विस सही से नहीं मिल पा रही महीने, तो आप ये चीज आपको चेक करनी होगी कि आपका व्यक्ति है वो किस तरीके की सर्विसेज से परेशान हो रहा है। ठीक है, जो चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, माइंडसेट। अब सिंपल से एक चीज कहते हैं ना कि आप किसी से काम करवा सकते हैं लेकिन जबरदस्ती नहीं करवा सकते, किसी के बंदूक रख करके आप काम नहीं कर सकते। माइंडसेट इज मोर इम्पोर्टेंट। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए कि वो व्यक्ति मेंटली प्रिपेयर है कि वो इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, या जबरदस्ती आप उस पर प्रेशर बना रहे हो, या जबरदस्ती आप उसको घसीट के ले जा रहे हो कि भाई तेरे को करना है, नहीं यू कैन डू इट, यू कैन डू, आई कैन डू इट, यू कैन डू इट वाला फंडा जो है पुराना हो गया। अभी आपको प्रॉपर माइंडसेट रखना पड़ेगा। अगर आपके पास प्रॉपर माइंडसेट नहीं है, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर माइंडसेट या स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ में अगर आपका बंदा नहीं, तो आपको ये चीज उसको काउंसलिंग करके आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि बेस ऑफ द प्रॉब्लम्स में ये 4 चीजें मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं आपके बिजनेस की ग्रोथ के लिए। क्योंकि एक एक डिस्ट्रीब्यूटर जो भी आपकी टीम में ज्वाइंट होता है ना, वो अपने अपने माइंडसेट की वजह से, क्योंकि अगर उसका माइंडसेट सही होगा तो वो सेल्स, वो अपने सेल्फ परचेजिंग भी करेगा, वो रिटेलिंग भी करेगा, वो नेटवर्क भी सही तरीके से बिल्ड करेगा, उसे सर्विसेज के बारे में जानकारी होगी कि हाँ अगर ये प्रोडक्ट अगर मेरे यहाँ शॉर्ट हुआ है उसका रीजन क्या हो सकता है।
मेरी बात समझने का प्रयास करना। अगर मैंने अपने प्रोडक्ट शॉर्ट हुआ तो उसका रीजन क्या हो सकता है? कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग हल्ला मचा देते हैं, अरे ये चीज शॉर्ट हो गई, ये चीज शॉर्ट हो गई, ये नहीं मिलता वो। इट्स ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने स्ट्रांग माइंडसेट के साथ में आप काम करो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें मुझे लगती है शायद जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करनी है, चाहे वो आपकी मीनिंग ऑफ यू हो, चाहे मीनिंग ऑफ आपका वी हो, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस को आपके मतलब एक मैं कह सकता हूँ ऑन द टॉप ऑफ पार्ट पे ले जाने की। ये कई बार ऐसा हमने देखा है, हमने इस बिजनेस को मैं मतलब करीब करीब पिछले 2014 से इस बिजनेस में हूँ, और मैं हमेशा ये चीज देखता हूँ कि कई बार लोग सेल्फ अवेलेबिलिटी की ना होने की वजह से ही दिक्कत में आ जाते हैं। लोग प्रोडक्ट को सही तरीके से प्लेस नहीं कर पाते, लोग सही तरीके से प्रोडक्ट को बता नहीं पाते, लोग बिजनेस प्लान्स को तो जानते हैं, लेकिन लोग जब बिजनेस की जब हम बात करते हैं, जब हम लोगों से बिजनेस को डिस्कस करते हैं, हम बहुत सारे बेसिक रूल्स फॉलो करना भूल जाते हैं। हमारी टीम में अगर कोई व्यक्ति अनपरफॉर्मर है, अगर कोई अंडर परफॉर्म कर रहा है, या हो सकता है कोई नया व्यक्ति आया है वो ज्यादा तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें उसमें कोई दिक्कत है। बट दिक्कत क्या रहती है कई बार कि हम इस चीज को समझ ही नहीं पाते कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, बेस ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया डायरेक्ट सेल्स आप चेक करो, आप उसकी आईडी खोल करके देखो, फिर पता है तुम्हें आईडी खोल के बताते हो कि तूने पिछले तूने मेगा कंसिस्टेंसी करी कि नहीं करी, तूने सुपर कंसिस्टेंसी करी, कंसिस्टेंसी करी, वो कुछ भी कर सकता है, वो एक उसको वो उसका पार्ट है। लेकिन ये आपको चेक करना है कि आपकी टीम में क्या हो रहा है, आपकी टीम में कितना आप डुप्लीकेट कर पा रहे हैं, क्या चीजें हैं जो आप डुप्लीकेट कर सकते हो, क्या चीजें हैं जो आप डुप्लीकेशन नहीं हो पा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट इज हु यू आर इनटू दिस बिजनेस। आप इस बिजनेस में आपका रोल क्या है, कैसे आप अपने आप को एक बेहतर रोल में आप ला सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे कि हमारा आज जो ERP है हमारा, यानी कि एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट। अब एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो जो आज मैंने टॉपिक की मैंने इसीलिए उठाया क्योंकि एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट आपका इसी पे टिका हुआ है। एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट आपका होम मीटिंग्स पे टिका हुआ है, जितनी ज्यादा होम मीटिंग्स करोगे। एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट अगर आप अपने बिजनेस के ड्राइवर के साथ में चल रहे हो, ड्राइवर से मेरा मतलब है जैसे एक गाड़ी बिना ड्राइवर के नहीं चल सकती, आपके बिजनेस का ड्राइवर है 5000, कितना 5000 बीबी, दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए, 5000 बीबी इज योर बिजनेस ड्राइवर, वो आपके बिजनेस का ड्राइवर है। अगर आप किसी भी व्यक्ति के साथ में बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं या किसी भी कंज्यूमर के साथ में बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद 5000 बीबी का जो मैक्सिमम जो पार्ट आता है, दैट इज हार्डली 10 से 13,000 के बीच में वो आराम से हो जाता है। ठीक है, आप किसी भी फैमिली में जाओगे, किसी भी फैमिली में होम मीटिंग अगर करोगे, एक परिवार में कम से कम 4 से 5 लोग होते हैं, और मुझे लगता है एक परिवार में अगर 4 से 5 लोग हैं तो आपके 10 से 15,000 या 10 से 12,000 के प्रोडक्ट बहुत आराम से आप वहां पे निकाल सकते हैं। एंड बिलीव मानिए, आप वो हेल्थ पे अगर आप काम कर रहे हैं ढंग से, इट इज मोर इजी, मोर इजी। जैसे कि आप ARP आज की डेट में अगर हम कोई अगर डिस्कस अगर करते हैं, हम ARP कैसे डिस्कस कर रहे हैं लोगों के साथ में, यानी कई लोग हमको मार्केट में मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग मेरे को मिलते हैं कि सर ARP क्या है, ARP क्या है, ARP क्या है। अब ARP समथिंग लाइक इट्स एन एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट। अभी अगर मैं इसको सिंपली से अगर बात करूं तो भाई साल में अगर आपको एक मुश्त रकम अगर मिल जाए, अभी महीने में किसी को लाख आ रहे हैं, किसी को 1.5 लाख आ रहे हैं, किसी को 2 लाख आ रहे हैं, अब बस बात है क्योंकि एज पर मनी डिनोमिनेशन खर्चा बढ़ेगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, आपका खर्चा बढ़ेगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर साल के एंड में अगर एक बार आपको एक मुश्त रकम मिल जाती है, वो आपकी सेविंग ही होगी। वरना कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम महीने में से हम सेविंग भी कर लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, सब कुछ बचा बुची को पता लगा कुछ बचता ही नहीं। तो यू हैव टू वर्क इट आउट इन अ वे। एक ARP आपके लिए वो है कि आपको एक मुश्त रकम मिल सकती है, शायद चाहे वो 25,000 हो, चाहे वो 5,000 हो, चाहे वो आपकी 50 लाख की हो, चाहे वो 1 करोड़ की, एनीथिंग। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, आज आप अपने बिजनेस में उस व्यक्ति को भी ला सकते हो जो कहता है कि यार मेरे को बड़ा करना है। आप बैठो ना किसी के साथ 100 करोड़ की प्लान लेकर के, आप बैठो ना किसी के साथ 5 करोड़ की प्लान लेकर, दैट इज ओनली पॉसिबल विद ARP। आज अगर आप सिर्फ ARP पे ही फोकस करते हो, यानी कि आप एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट पे अगर आप फोकस करते हैं, आप बिलीव मानिए ARP तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी जो 1 करोड़ 21 लाख का जो बोनस है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं सिर्फ
बिजनेस वॉल्यूम की अगर मैं बात कर लूं तो 2500 ERP का मतलब होता है 25,000 मेगा कंसिस्टेंसी। ठीक है, 25,000 मेगा कंसिस्टेंसी को 5,000 से डिवाइड 5,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, करीब करीब 12.5 करोड़ के आसपास आएगा आपका बिजनेस वॉल्यूम। और अप्रोक्सीमेट अगर आप पूरा पैसा अगर आप कैलकुलेट करोगे केवल ERP पर, तो लगभग लगभग 2,83 या 2,90 लाख के आसपास आपका, मतलब 3 करोड़ आपका क्रॉस कर जाएगा। तो आप किसी को विजन तो दीजिए ना, क्योंकि ठीक है सर की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो एक बात बोलते हैं हमेशा, और मैं हमेशा अपनी मीटिंग्स में उसको रिपीट करता रहता हूँ। उनका मानना है कि एक सेल्स मार्केटिंग में कला है, वो सीखी जा सकती है, और वो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगी, वो आपको लोगों के साथ बात करके आएगी, वो आपको फील्ड में रहने से आएगी। लेकिन व्यापार क्या है? व्यापार गणित है। व्यापार में अगर आप सही फॉर्मूला अगर लगा रहे हो, तो आपके पास में ये पता है आपको कि यार इतना टर्नओवर करना है तो इतना पैसा आएगा, तो इससे आसान टारगेट क्या हो सकता है? इससे आसान टारगेट क्या हो सकता है? आपको पता है, अरे मेरे को ना कि 50-50 बिजनेस करने पे मेरे को 30 से 35 हजार रुपए की इनकम आ जाती। ठीक है, आपको पता है कि मेरे को 3-3 लाख करने पे मेरे को 1 लाख की इनकम आ जाती है। आपको ये पता है कि 1.5 60-30 करने पे आपको 1 लाख की इनकम भी आ जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस। और ARP जो है वो सिंपली एक बिजनेस प्रोस्पेक्टिव है, जो आप अपने लोगों को, यानी कि जो आपके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, या फिर जिन लोगों से आप मिल रहे हो, जो लोग बड़ा सोचने की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज बड़ा सोचना लाख रुपए कमाना नहीं है, बिलीव मानिएगा, आज बड़ा सोचना लाख रुपए कमाना नहीं है। आज बड़ा सोचने का मतलब है कम से कम 1 करोड़, कम से कम 1। ये दिमाग में बैठा लीजिए। आप जब तक सामने वाले के दिमाग में प्रोजेक्शन नहीं दोगे ना, वो नहीं समझेगा। उसे क्या लगता है? उसे पता लगेगा 50,000 हो गया, बहुत हो गया, खत्म बात। लेकिन जब आप उसके दिमाग में प्रोजेक्शन ही 1 करोड़ का डालोगे, तो कम से कम मैं कहता भाई लटक लटक के कहीं पहुंचेगा तो 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, यहाँ तक तो पहुंचेगा। तो इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आपको जो ERP आपके पास आए, बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। मार्केट में जितनी भी चीजें चल रही हैं, पहली चीज मैं आपको कुछ की पॉइंट्स यहाँ पे ERP को बता देता हूँ, जो आपको आपकी फील्ड में आपके काम आ जाएंगे। ARP जो है वो एक ऐसा रिवॉर्ड पॉइंट है। सबसे पहली चीज तो वो एक यहाँ पे आज ज्वाइन करा हुआ बंदा भी ले सकता है, जबकि मैक्सिमम कंपनीज में आप जाओगे, जैसे आपने कुछ कंपनीज में देखा होगा कि वहां पे GIP मिलता है, जहाँ पे एनुअल बोनस केवल लीडर्स को मिलता है, ऊपर के लीडर्स को। ठीक है, चाहे किसी को चेयरमैन पे मिलता है, किसी को कहीं मिलता है, किसी को कहीं मिलता है। ओके लाइफ फेयर इकलौता ऐसा ARP यानी एनुअल रिवॉर्ड पॉइंट है, जो कोई भी फ्रेशर आज ज्वाइन करा हुआ बंदा भी ARP को प्लान कर सकता है। ARP इकलौता ऐसा आपका रिवॉर्ड पॉइंट है जो आपके एग्जिस्टिंग लीडर से भी आपको दोबारा दोबारा पॉइंट दिलवा सकता है। कई जगह ऐसा होता है कि जैसे कई कई जगह आपने देखा होगा, जैसे कई लोग बाइनरी प्लान वाले होंगे, तो बाइनरी प्लान वाले में क्या रहता है कि उन्होंने मतलब पता लगा कि पेयर मैचिंग करी, उसके बाद में पहला वाला बंदा खराब, यानी जिससे पेयर मैच कराया, उसके बाद फिर नया बंदा ढूंढे। यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आप एग्जिस्टिंग व्यक्ति से ही आप दोबारा दोबारा पॉइंट ले सकते हो। और उसके लिए आपकी कंपनी ने स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी बनाई है। आप सोचो, आप कोई भी 5,000 BB वाली जब आप अपनी मेगा कंसिस्टेंसी करते हो, तो फर्स्ट टाइम जो भी व्यक्ति कर रहा है, जो व्यक्ति नया है, उसके लिए तो पूरे महीने खुली हुई है। लेकिन जो व्यक्ति एग्जिस्टिंग है वो, और जो व्यक्ति पहली बार अपनी मेगा कंसिस्टेंसी को कर रहा है, तो उसको फर्स्ट टाइम में क्या मिल रहा है, करीबन 2,600 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है। यानी एक माई 90 और एक आपको पिंक 18 जो मिल रहा है, वो 2,600 रुपए का प्रोडक्ट आपको फ्री मिल रहा है। दूसरे महीने जब आप आते हो, आप अपना बेरी फुल वाला ऑफर उठवा सकते हो, यानी कि आपका जो 2,500 BB आपका हो जाता है, 1,200 रुपए एक्स्ट्रा देकर के आप 1-2 बॉटल और उठा सकते हो। उसके साथ में कुछ प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो आपके पिछले महीने के आपके कस्टमर्स ने आपको ऑर्डर दिए होंगे, वो उसमें हो जाएंगे। उसके बाद 5,000 BB आप दोबारा से तीसरे महीने करोगे, चौथे महीने फिर आपको 10,000 MRP का सामान फ्री मिल जाएगा। यानी आपका कंज्यूमर जो है वो कह सकते हैं कि वो, एक कहावत आपने सुनी होगी, 5 उंगलियां घी में। तो ये 5,000 BB वाली जो आपकी जो मेगा कंसिस्टेंसी है, ये वही है। इसमें कंज्यूमर भी खुश रहेगा और वो रिटेन रहेगा। वो रिटेन क्यों रहेगा? क्योंकि उसके पास रेगुलर ऑफर्स उसके पास आ रहे हैं, वो रेगुलर बिजनेस में बना रह सकता है, वो रेगुलर प्रोडक्ट को यूज कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको रिटेंशन आपके जो आपका 5,000 BB उसमें डाला जाए। ठीक है, तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लूंगा, क्योंकि समय भी ऑलमोस्ट करीबन 7:44 हो गया है। कुछ लोग ऑफिस गोइंग वाले भी होंगे जो ऑफिस जाना होगा।
तो आप लोगों के समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि आप इन चीजों पे आप जरूर काम करो, मीनिंग ऑफ यू पे, मीनिंग ऑफ वी पे। और अगर कहीं पे आपको आपकी टीम में समस्या नजर आती है तो आप इसको चेक करो कि भाई क्या बंदा आपका डायरेक्ट सेल सही से कर पा रहा है, क्या वो टीम बनाना सही से कर पा रहा है, या उसकी सर्विसिंग में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है, या फिर उसका माइंडसेट थोड़ा सा डगमाया। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आपके बिजनेस में आगे लेकर के जाएंगे, आपको एआरपी में मतलब बड़ी बढ़त दिलाएंगे। एंड डोंट फॉरगेट, एआरपी का मतलब है होम मीटिंग। जितनी ज्यादा होम मीटिंग होगी उतने ज्यादा आप अपने एआरपी के नजदीक पहुंचते चले जाएंगे। थैंक यू ऑल, लव यू। सेशन को मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक्स अ लॉट।